ना हेलो बच्चों, ये जो हम लोग पिछले लेक्चर्स में जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस देखे थे, आज जो हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने वाले, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। मतलब बोल सकते हो रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to concentration of reactant ठीक है। इसमें अब हम लोग सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट एग्जांपल 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। क्लियर है। नाउ सेकंड एग्जांपल Cl2O7 gives Cl2 and O2। यदि H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिसोसिएशन करवाते हैं तो H2 प्लस O2 एंड ऑल रेडियो एक्टिव डिक्के, जितने भी रेडियो एक्टिव डिक्के है वो सभी कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। तो यहाँ से ए से आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है ये 99.99% तक हो सकता है, बट 100% नहीं होता है। तो अगर आपको जीरो ऑर्डर समझ में आ गया होगा तो फर्स्ट ऑर्डर को भी समझने में ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं होगा। रेट कैलकुलेट करने के लिए डी ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी टी। इक्वेशन 1। नेक्स्ट रेट कैलकुलेट करना है तो के ए पे पावर एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा बच्चा, बोलो जल्दी बोलो। यस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। किस लिए होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट और सेकंड से रेट को आप क्या बोल सकते हो, इक्वल बोल सकते हो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो ये आ जाएगा माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के ए पे पावर एन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग यार। ये क्या हो जाएगा, माइनस डी ए डिवाइडेड बाई ए कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर दो, के डी टी कर दो। यदि नेगेटिव साइन को आप उस साइड लेकर चले जाते हो तो माइनस के डी टी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट डी ए डिवाइडेड बाई ए माइनस के डी टी लेट टाइम जीरो इज इक्वल टू जीरो पे हम लोग क्या जूम करके चलते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट और टाइम टी पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए टी। तो लिमिट रखिए, जब ये जीरो होगा तो ए नॉट होगा, टी होगा तो ए टी होगा, टी होगा तो ए टी होगा। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, ठीक है। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो ये आ जाएगा एल एन ए और ए टी माइनस के टी जीरो से टी। अब देखो अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा। तो
ln AT माइनस ln A इज इक्वल टू माइनस KT आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यदि मैं बात ऐसे करूं कि ln AT माइनस KT प्लस ln A अगर कर दूं तो यहाँ से एक क्या होगा ना, हम लोग का एक ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ पूछ लिया जाता है एक्चुअली में ln AT और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखना ये y इज इक्वल टू mx प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये लाइन का एक इक्वेशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा नेगेटिव स्लोप, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस k आ गया। क्लियर है? अब देखो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाए। अगर हम लोग ऐसे कर दे KT इज इक्वल टू KT, अगर इसको इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये ln A आ जाएगा माइनस ln AT आ जाएगा। यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं log m डिवाइडेड बाई n का, log m माइनस क्या हो जाएगा, log n आ जाएगा। तो KT इज इक्वल टू बच्चा आ जाएगा ln A डिवाइडेड बाई AT। मैक्सिमम टाइम बच्चे को क्या होता है, ln के फॉर्म में कोई भी फार्मूले वैल्यू पता नहीं होता, तो ln इज इक्वल टू लॉग बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 होता है। तो KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग A0 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, AT, और यहाँ से T इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग A0 डिवाइडेड बाई AT। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। अब यदि हम लोग बात अगर ऐसे करें कि अगर इस चीज़ को अगर यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकालना चाहें, तो A0 डिवाइडेड बाई AT इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ KT भी आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या आ जाएगा, KT आ जाएगा। ठीक है ना। इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, यानी कि हाफ लाइफ यानी कि T1/2 T1/2 क्या होता है ये, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि A0 इज इक्वल टू 100 लूँ, तो AT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50, और 50 को A0 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। वेरी गुड। तो T 2.303 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, K लॉग A0 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, AT। अब इसको मैं T1/2 बोल सकता हूँ, 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग A0 को A0 रहने दो, AT को क्या A0/2 लिख सकते हो। वेरी गुड, लिख सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। 1/2 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग 2 आ जाएगा, और लॉग 2 की जो वैल्यू होता है बच्चा 0.3 होता है। कितना होता है, 0.3। तो T1/2 2.303 डिवाइडेड बाई K 0.3 आ जाएगा, और जब सोल्व करोगे तो T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K। तो आप इसको याद रखना, इस वैल्यू को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर का आपका फर्स्ट ऑर्डर का आपका कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे एक रिलेशन आपसे पूछ सकता है, रिलेशन एक क्वेश्चंस के फॉर्म में या तो एक नोट पॉइंट के फॉर्म में याद रखना।
रिलेशन बिटवीन T 99.9% एंड T 50% या 90% में रिलेशन। एक प्रोसेस समझ लीजिए कैसे कैलकुलेट करना है। दीदी मैं बात करूं कि T इक्वल टू क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाई क्या होता है K होता है, लॉग A0 डिवाइडेड बाई क्या होता है 80 होता है। फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं T 90 के लिए कैलकुलेट करने जाऊं तो इनिशियल को जब भी परसेंटेज में रहेगा तो 100 ले लो। कितना परसेंट रिएक्शन हो रहा है 90%, तो बचा हुआ अमाउंट कितना आ गया 10। तो इसका जब T 90 आप लिखोगे T 90% लिखोगे 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग 100 डिवाइडेड बाई 10, तो बच्चा क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यह जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई K और लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू होता है 1। इसका मतलब T 90% इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई K। इसको इक्वेशन 1 बोलिए। ठीक है, अब T 90% का हो गया तो T 50% का क्या होगा, तो इसका भी समझ कीजिए A0 इज इक्वल टू 100, AT इज इक्वल टू 50। रख दो फार्मूला T 50% 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग 100 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 50, और इसको जब कैंसिल करेंगे ना तो यह कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू कितना अभी पढ़ाए थे, लॉग 2 की वैल्यू बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड 0.3। ये हो गया T 50%। अब इक्वेशन 2, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जब डिवाइड करोगे तो T 90% जो आया है और T 50% जो आएगा, यह आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई K, और यह आएगा 2.0.3 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट कैंसल, कौन सा, ये वाला, और ये T 90% डिवाइडेड बाई T 50%, और ये 0.3 है तो यह आ जाएगा ऊपर 10। ठीक है, तो T 90% इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3 T 50%। तो इस तरीके का यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस डील किए। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग जो देखने वाले हैं इस पे किस टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व होता है और क्या अप्रोच होता है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ जीरो ऑर्डर का भी न्यूमेरिकल्स लेंगे और फर्स्ट ऑर्डर का लेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर्स को एंजॉय करो। इस डेरिवेशंस को एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, ज़्यादा लेक्चर्स का ड्यूरेशंस ना हो, है ना। तो इस लेक्चर्स को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, और प्लीज़ बच्चों लाइक करो, शेयर करो यार, कुछ बच्चे को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, है ना। ठीक है, धन्यवाद।